Analyze the beam as shown in figure. Analyze the beam as shown in figure and solve by using MDM. Solve by using MDM. Okay. See, figure is like क्या दिख रहा है आपको फिगर में? ए बी सी डी चारों स्पैन है। चारों स्पैन कैसे है? सिंपल है। ठीक है, चारों स्पैन आपके सिंपल है ए बी सी डी। ए बी के ऊपर यूडीएल है 10 किलोमीटर पर मीटर का, बी सी के ऊपर इसेंट्रिक पॉइंट लोड, सी डी के ऊपर 22 किलोमीटर का इसेंट्रिक पॉइंट लोड। ए बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है आई, बी सी की है ट्वाइस आई, एंड फॉर सी डी इट इज 1.5 है। स्टेप नंबर 1, इसके नीचे जगह छोड़ना है एसएफ डीपीएमडी के लिए। स्टेप नंबर 1, टू कैलकुलेट फ्री बेंडिंग मोमेंट। टेल मी फास्ट, ए बी का आंसर कितना आएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से 10 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 8, 11.25 किलो न्यूटन मीटर। देन फॉर स्पैन बी सी it is W AB upon L, 20 into 2 into 4 upon 6, 26.67, right? For CD it is WAB by L, 22 into 3 into 1 upon 4. सही है। Thereafter, step number 2, to calculate friction moment for span AB, MFAB equal to, क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 12, इट इज माइनस 7.5, एम एफ बी ए प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, इट इज प्लस 7.5, एम एफ बी सी माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4 इंटू 2 का 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 17.788। ठीक है, आंसर अगर गलत होगा तो क्लेम करो फास्ट। 778। देन एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 6 स्क्वायर, 8 पॉइंट। ठीक है, देन एम एफ सी डी इट इज अगेन माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 22 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, माइनस 4.125, एंड एम एफ डी सी प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर
प्लस 22 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर 12.375 राइट. राइट डाउन फास्ट. Now step number 2, sorry, step number 3. What will be your step number 3? To calculate distribution factor, serial number, joint, member, k, summation of k upon summation of k and last में रिमार्क. ठीक है. सीरियल नंबर हमारा है 2 है यहाँ पे, एक है बी, दूसरा है सी. बी से स्टार्ट, सॉरी, नंबर 1 एंड नंबर 2. जॉइंट है बी देन सी. बी से स्टार्ट होने वाला मेंबर बी ए बी सी एंड हियर सी बी सी डी. राइट. बी टू ए की तरफ देख रहे हैं तो सिंपल सपोर्ट मतलब 4 ई आई अपॉन एल की 3 आई अपॉन एल. इट इज बी से ए की तरफ देख रहे हैं सिंपल सपोर्ट 3 ई आई अपॉन एल. ठीक है. 3 है. ई आई की वैल्यू है आई मतलब ई आई अपॉन एल की वैल्यू है 3. 3/3 होता है 1 ई आई. देन बी टू सी. सी की तरफ देख रहे तो इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट अगर रहा तो 4 ई आई अपॉन एल लगाना. ठीक है. 4 ई आई अपॉन एल बिकॉज दैट इज इंटरमीडिएट. 4 इज 4. ई आई की वैल्यू है ट्वाइस ई आई अपॉन एल की वैल्यू है 4 और 2 6. 4 टू 8, 8/6, 1.333 ई आई. देन सी टू बी सेम 4 ई आई अपॉन एल. 4 is 4, EI is twice EI upon L की वैल्यू 6, it is 1.333 EI. बट C2D देखेंगे तो सिंपल सपोर्ट है तो थ्राइस EI अपॉन L. थ्राइस EI की वैल्यू यहाँ पे 1.5 है तो 1.5 EI अपॉन L की वैल्यू है 4. 1.125 EI. दिस इज द वैल्यू ऑफ CD. देन एडिशन कीजिए जॉइंट बी और जॉइंट सी पर की. जब एडिशन करेंगे तो 1 + 1.333 इट इज 2.333 ई आई एंड 1.333 + 1.125 2.458 ई आई. करेक्ट है. इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखो. जस्ट अ मिनट. बताइए कितना था पहला समेशन. 2.333 ई आई एंड देन 2.458 ई आई. देन summation k upon summation of k, this upon this 0.428 ei, sorry ei cancel. Then this upon this 0.571. then this upon this 0.542. then this upon this 0.457. करेक्ट. अब क्या करेंगे देखो 0.428 को हम कर सकते हैं 0.43. 0.571 को करो 0.57, ये हो गया 1. वैसे ही 0.542 है तो इसको कर दो 0.54 ओनली. ठीक है. और 0.457 है तो इसको कर दो 0.46. इससे हो जाएगा ये 1. गेटिंग. नाउ बेस्ड ऑन दिस perform
Step number which? 4. स्टेप नंबर 4 है हमारी कौन सी? टू प्रिपेयर MDM चार्ट। रिमार्क में लिखेंगे सबसे पहले जॉइंट ABCD, उसके बाद में मेंबर AB BA BC CB CD एंड DC। देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, BA के लिए कितना लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन? 1। BC के लिए BA के लिए है 0.43 एंड दिस इज 0.57, इसको बॉक्स कर दो। देन CB के लिए 0.54, CD के लिए 0.46, ठीक है, ये 0.46 हो गया बाय मिस्टेक, दिस इज 0.46। हाँ, देयर आफ्टर लाइन मार के फिर लिखेंगे हम फिक्स्ड मोमेंट माइनस 7.5 हियर प्लस 7.5 हियर minus 17.77, 8 here, 8.888, 889, okay. Last CD minus 4.125 and DC 12.375। सही है आंसर सब, ओके। इसके बाद में अब अच्छे से यहाँ से ध्यान देना है। देखो सबसे पहले हम करेंगे इनिशियल एडजस्टमेंट। कहाँ पे? एट A एंड D, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, लेकिन हमारी वैल्यू आई है समथिंग फिक्स्ड मोमेंट की, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? इनिशियल एडजस्टमेंट एट A एंड D, माइनस 7.5 का अपोजिट प्लस 7.5 प्लस 12.375 का अपोजिट माइनस 12.375। Immediately after you have to perform carry over from A to B and carry over from D to C. So 7.5 का half 3.75, correct, and minus 12.375 का half minus 6.1187, ठीक है। अब मारो लाइन मार के, दिस इज 0, इसका आंसर 7 और 3 10, 11.25, करेक्ट। हियर माइनस 17.778, 8.889, इसका आंसर बताइए। 6 और 4 10, 10.-10.312 एंड इसका आंसर हो गया 0। सही है यहाँ तक के। अब क्या करेंगे? देखो इसको हम नाम लिखेंगे इनिशियल मोमेंट, नीचे लिखो फिर से बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करेंगे तो 11.25 माइनस 17.778, हाउ मच? स्पीक लाउडली। माइनस 6.528, साइन चेंज, प्लस 6.528 इंटू 0.43, 2.807 प्लस 6.428 इंटू 0.57, 3.720, राइट। 8.889 माइनस 10.312, 8.889 माइनस 10.312,
-1.423 साइन चेंज प्लस 1.423 इंटू 0.54 0.768 प्लस 1.423 इंटू 0.46 0.654 सही चल रहा है। अब करना है कैरी ओवर, ध्यान दीजिए अच्छे से। कैरी ओवर इधर से इधर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सिंपल सपोर्ट, कैरी ओवर इधर से उधर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ सिंपल सपोर्ट, लेकिन बीच में कैरी ओवर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। आए समझ में? ठीक है, तो 3.720 का हाफ 86, थर्ड डिजिट ओके 1.86, 0.768 का हाफ 0.384, डन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन बैलेंसिंग कैरी ओवर का। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप लाइन मार के कैलकुलेशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या आप कंटिन्यू में बैलेंसिंग कैरी ओवर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के 4 इटरेशन नहीं होते या 0.0 में आंसर नहीं आता। क्या करना है? कंटिन्यू कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम फिर से बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कीजिए, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है तो जीरो, जीरो प्लस 0.384, 0.384 साइन चेंज माइनस 0.384 इंटू 0.43 माइनस 0.165 माइनस 0.384 इंटू 0.57 0.218 माइनस में। एवरीबडी टेल मी द कैलकुलेशन फास्ट। ओके, 1.86 प्लस 0 1.86 साइन चेंज माइनस 1.86 इंटू 0.54 minus 1.004, then minus 1.86 into 0.46 minus 0.855। ठीक है, अगेन कैरी ओवर परफॉर्म कीजिए फॉर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। माइनस टू 0.218 का हाफ माइनस 0.104 सॉरी 109, देन माइनस 1.004 का हाफ माइनस 0.502 बराबर है। देन फिर से ये हो गया अपना सेकंड इटरेशन। गो फॉर थर्ड इटरेशन, बैलेंसिंग 0 माइनस 0.502 माइनस 0.502 साइन चेंज प्लस 0.502 इंटू 0.43 0.215 प्लस 0.502 इंटू 0.57 0.286, then here minus 0.109 plus 0 minus 0.109 sign change plus 0.109 into 0.54 0.058, then plus 0.109 into 0.46 0.050। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0.0 में आंसर आ चुका है। ओके, एंड हमारा एंड सपोर्ट सिंपल है। जब सपोर्ट सिंपल रहता तो स्टैंड बनाने का नहीं, जब सपोर्ट फिक्स रहता तब स्टैंड बनाने का। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट सिंपल होने की वजह से मैं डायरेक्ट मारूंगा लाइन, और लाइन मार के यहाँ से कैलकुलेशन मैं करूंगा फ्रॉम माय इनिशियल मोमेंट, नॉट फ्रॉम फिक्सड मोमेंट, क्योंकि इसके कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप इसके साथ में वापस करोगे तो गड़बड़ा जाएगा सब। तो जो पहली लाइन मारी थी वहाँ से आगे की लाइन मारो और आंसर निकालो। दिस इज जीरो, दो का आंसर मैं बताया था, बाकी क्या आप निकालो। दिस इज माय फाइनल मोमेंट फ्रॉम 11.25 टू दिस। 14.160 107 14.107।
-14.108, परफेक्ट। आगे बढ़ो। एमडीएम मेथड में सही है या गलत है वहीं पे समझ में आ जाता, क्रॉस वेरीफाई। एमडीएम मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड बस दोनों में। -10.462 -10.463, ठीक है। थर्ड डिजिट चेंज होना स्वाभाविक है, इट इज़ बाय नेचुरल, नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट टू जो डिजिट्स है वो आपके सेव आना चाहिए, जो आपके आ चुके हैं, ठीक है। इसको हम नाम देंगे फाइनल मोमेंट। So these are my final answers. According to that, I will draw its BMD. Pay attention. Tell me the free bending moment for AB. 11.25. For BC. 26.67. For CD. 16.5. Okay. Then अब देखेंगे फाइनल मोमेंट्स। ए टू बी के लिए 0 है, डी टू सी की 0 है, मतलब ए पे 0 है, डी पे 0 है। सी बी पे हमारी वैल्यू है -14.108, -14 मतलब समवेयर हियर 14.108, ठीक है। और यहाँ पे है -10.463, 10 मतलब काफ़ी नीचे 10.463, ठीक है। जस्ट मैच दिस पॉइंट टू ईच अदर and that's all. This is plus minus plus minus and plus. This complete figure is known as BMD in kilonewton meter. ओके। अब एक बार 2 मिनट ध्यान दीजिए। एसएफडी आप खुद कर सकते हो। एसएफडी में आप क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे कपल लोगे, यहाँ पे और यहाँ पे कपल लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू रहेगी 14.108, 14.108, 10.463, 10.463। सबसे पहले टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कंसीडर लेफ्ट साइड ऑफ इट, आपको आर ए मिलेगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कंसीडर राइट साइड ऑफ इट, आपको आर डी मिलेगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कंसीडर लेफ्ट साइड ऑफ इट, यू विल गेट आर बी एंड समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 से आपको मिलेगा आर सी, ठीक है। एक बार अच्छे से निकालिए और फिर आंसर हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। टेक एसएफडी एज होमवर्क।